गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल दीपक फिजिक्स सेंटर में। तो हम लोग लास्ट क्लास में प्रूव किए 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन कि कूलॉम नियम को गॉस प्रमेय से सत्यापित किए हुए थे, जिसका वैल्यू निकल के आया था F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बटा में R²। ये हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे और ये रिजल्ट आपका पूछा हुआ है 2017 में। यहाँ तक हम लोग पढ़े हुए थे। तो कल कुछ बच्चे कमेंट किए कि सर एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनवाइए, नहीं बन रहा है। तो आए हैं आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेके, जरा देखिए, ध्यान दीजिए। तो आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन तो आपको क्लास में ही बनवा दिए जब थ्योरी पढ़ाए हैं, तो और कुछ बचा हुआ है जिसको कुछ बनवा देते हैं। और आप घर पे हैं तो खुद से भी ट्राई करिए बनाने के लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2.4 मीटर व्यास के किसी एक समान आवेशित चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो आपका एक नंबर में कह रहा है कि गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। और 2 नंबर में कह रहा है, बी नंबर में, कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि फाई का मान आपको निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो जरा देखिए, इसका हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2.4 मीटर की एक समान आवेशित चालक गोला का पृष्ठीय आवेश घनत्व। मान लीजिए कि यह आपका कोई गोला है, ठीक है, जिसका जो डायमीटर आपका दिया हुआ है 2.4 मीटर। क्या ध्यान से समझिए क्वेश्चन। ये आपका कोई गोला हो गया जिसका डायमीटर दिया हुआ है 2.4 मीटर। तो आपका क्वेश्चन में गिवन है, क्या क्या दिया गया है, गिवन है एक तो आपका डायमीटर दिया हुआ है d बराबर 2.4 मीटर इन है। और आप जानते हैं कि जो आपका रेडियस होता है वो आपका d/2 होता है, डायमीटर का क्या होता है, आधा होता है। तो 2.4 डिवाइड बाई 2 बराबर आपका निकलने पे आ जाएगा 1.2 मीटर। क्लियर है। और क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है। सिग्मा बराबर कितना है जी, 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो दोस्त, आप माइक्रोकूलम को बदल लीजिए कूलम में, तो 1 माइक्रोकूलम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -6 कूलम। तो अगर आप इसको बदलिएगा तो ये आपका हो जाएगा 80 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है, नहीं दिख रहा है, ऊपर लिख दें 80 कूलम 80 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। दिख रहा है। ये सब चीज आपका डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपका दिया हुआ है डायमीटर दिया हुआ है जिसका है 2.4 मीटर। तो हम यहाँ से रेडियस निकालेंगे, d/2 करके आपका आ गया 1.2 मीटर। और आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है 80 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रोकूलम को आप बदल लीजिए कूलम में। आपको पता है कि 1 माइक्रोकूलम बराबर होता है 10 के पावर -6 कूलम, बताए हैं।
तो 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर को आप बदलिएगा तो आपका हो जाएगा 80 × 10 के पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब आपका क्वेश्चन 1 नंबर में क्या करें, जरा ध्यान दीजिए। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको क्यू निकालना है। क्यू आपको बताना है कि उस पर आवेश कितना होगा। 1 नंबर। तो अगर आपको क्यू निकालना है तो हम आपको फॉर्मूला बताए थे, याद करिए। पृष्ठीय आवेश घनत्व। पृष्ठीय आवेश घनत्व बराबर क्या होता है? सिग्मा बराबर Q/A बताए हैं। और आपको यहां से निकालना है किसका वैल्यू? Q का। और A अगर आप इसकी रेडियस को मानिएगा कितना? R, तो ये आपका हो जाएगा 4πr²। तो सिग्मा बराबर Q और A की जगह पर हम लिखेंगे 4πr²। क्लियर है? इसको मिटा देते एग्जाम को। तो Q बराबर सिग्मा इंटू 4πr²। बाबू आप सबका वैल्यू रख दीजिए। Q बराबर सिग्मा का वैल्यू आपका दिया हुआ है 80 × 10 के पावर -6 इंटू 4 पाई का मान 3.14 इंटू r² है। और r आपका निकल कर आया है 1.2। 1.2 का स्क्वायर करिएगा तो आपका हो जाएगा 1.44। यहाँ पर 1.2 है ना, तो 1.2 का आप स्क्वायर करिएगा। जब आप 1.2 का स्क्वायर करिएगा तो इसी को हम नहीं लिख सकते हैं। 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144। तो 1.44 बोलिए, लिखेंगे। अब आप सबको सॉल्व करिएगा, करिए सॉल्व, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा। सॉल्व करिए, कितना आएगा निकल के? सॉल्व करिएगा तो आपका निकल के आएगा Q बराबर, बताइए, कमेंट करिए कितना आएगा। Q बराबर आपका आएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। ये आपका चार्ज निकल जाएगा 1.45 इंटू 10⁻³ कूलम। क्लियर है? फिर से समझा रहे। देखिए, कुछ नहीं क्वेश्चन में करना है। आपका डायमीटर दिया हुआ है कितना? 2.4 मीटर। तो रेडियस जो होता है डायमीटर का आधा होता है। तो 2.4 डिवाइडेड बाई 2 आपका निकल के आ गया 1.2 मीटर। और सिग्मा आपका दिया हुआ है 80 माइक्रो कूलम पर मीटर स्क्वायर। माइक्रो कूलम को बदल लीजिए कूलम में, तो 80 × 10 के पावर -6 कूलम पर मीटर स्क्वायर। और ये आपका डाटा हो गया। और गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए, 1 नंबर में कर रहा है, यानी कि Q आपको निकालना है दोस्त। आपको फॉर्मूला पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर होता है सिग्मा बराबर Q/A। और एक जगह पर जो आपका गोला था उसका हो जाएगा 4πr²। ये मत बोलिए सर यहाँ पर कैपिटल R लिखा और यहाँ पर स्मॉल r लिखा। अब एक सेकेंड से जब सबको आप सॉल्व करिएगा वैल्यू रख के तो आपका निकल के आ जाएगा Q बराबर 4.5 इंटू 10⁻³ कूलम। क्लियर? लिख लीजिए। में आपको निकालना है कि गोले के पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। मतलब कि फाई निकालना है आपको। क्वेश्चन नंबर बी में फाई
तो फाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई बराबर क्यू और बटा में एप्सिलॉन नॉट। फाई बराबर दोस्त क्यू का मान अभी हम लोग निकाले 1.45 इंटू 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है, आपको बताया है 8.854 इंटू 10⁻, बोलिए कितना होता है 10⁻⁻²। भाग देने तो आता है ना, क्यों भी नहीं करने आता है। ये आपका माइनस में ऊपर में लेके जाइएगा तो प्लस में हो जाएगा, और आप इसको भाग दीजिएगा तो आपका निकल के आएगा 5 बराबर 1.64 इंटू 10⁸। 5 बराबर आपका आएगा, आप दीजिए कैलकुलेटर से ही भाग दे के देखिए, 5 बराबर आपका आएगा 1.64 इंटू 10⁸ आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकलता है। याद करिएगा, याद रखिएगा, आपको फाई निकलना है विद्युत फ्लक्स, और फाई बराबर फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई क्यू का मान आप ऑलरेडी बाबू निकाल चुके हैं 1.45 इंटू 10⁻³ एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10⁻²। डिवाइड करिएगा, आपका निकल कर आ जाएगा 5 बराबर 1.64 इंटू 10⁸ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। क्लियर है। हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का ही है। दो बड़ी पतली धातु की प्लेटें एक दूसरे समानांतर एवं निकट है। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व के चिन्ह विपरीत है। विपरीत का मतलब कि एक आपका धनात्मक होगा तो एक आपका ऋणात्मक होगा, यानी कि एक पॉजिटिव तो एक आपका निगेटिव, तथा इनका परिमाण 17 इंटू 10⁻⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर है। तो ए नंबर में आपसे पूछ रहा है ए में कि पहली प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र, 2 नंबर में पूछा है कि दूसरे प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र, और 3 नंबर में आपसे पूछा है कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिमाण परिकलन कीजिए। कहने का मतलब है कि 2 प्लेट दिया हुआ है, एक मान लीजिए कि पॉजिटिव है और एक आपका निगेटिव है। दोनों प्लेट के आउटसाइड बताना है, दोनों प्लेट के आउटसाइड बताना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होना, और दोनों प्लेट के बीच में आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होना। तो जो कुछ इसमें आपका डाटा दिया हुआ है, यानी कि आपका गिवन है, गिवन डाटा दिया गया है, एक तो आपका सिग्मा दिया हुआ है 17 इंटू 10⁻⁻² कूलम पर मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको पता है 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इतना चीज डाटा आपका क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर है। तो जरा ए नंबर हम लोग सोल्यूशन करते हैं। पहली प्लेट के बाहर बाह्य क्षेत्र में, तो मान लीजिए कि आपका 2 प्लेट है, ये आपका 2 प्लेट होगा।
और दोनों एक दूसरे के विपरीत है। एक आपका धनावेशित है तो एक आपका ऋणावेशित है। इस प्लेट को आप मान लीजिए पॉजिटिवली, जिस पर प्लस सिग्मा मान लेते हैं, और इस प्लेट को आप मान लीजिए नेगेटिवली, जिसको माइनस की मान लीजिए। ठीक है, ये आपका दो प्लेट हो गया। दोनों प्लेट के बाहर इधर भी और इधर भी, और दोनों प्लेट के बीच में टोटल आपको 3 पॉइंट पर बताना है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितना होगा, ये बताना है टोटल। तो पहले इधर हम निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई एक पॉइंट को हम मानते हैं P, और जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पर +1 मान लेते हैं, यहाँ पर मान लीजिए +1। और आप जानते हैं कि जब जब चार्ज का नेचर सेम होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, और जब चार्ज का नेचर बदल जाता है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये आपका पॉइंट हो गया P, यहाँ पर +1 माने हुए हैं, और ये आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव। जब जब चार्ज का नेचर सेम होता है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये आपका रिपेल करेगा E+, और ये है आपका निगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, यानी कि E निगेटिव से। और इनके बीच का जो एंगल बनेगा थीटा, वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। और हम आपको अनंत विस्तार के समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाले थे, जिसका आया था रिजल्ट निकल के E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। आप देखिएगा क्या है, इधर मिटा दे। तो अगर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों प्लेट के बाहर, और आपको पता है कि जो आपका होता है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, वो आपका सदिश राशि होता है, तो आप इसको ऐड कर दीजिए। तो E वेक्टर बराबर E प्लस और प्लस E माइनस, और इसके बीच का एंगल है कितना, 180 डिग्री। जब आप 11th क्लास में पढ़ाए थे, आपको याद करिए, रिजल्टेंट निकालने के लिए वहाँ पर फॉर्मूला बताए थे कि मॉड ऑफ R वेक्टर बराबर √A² + B² + 2AB cos थीटा। थीटा की जगह पर लिखिएगा cos 180, तो cos 180 का मान होता है -1, तो E बराबर आपका हो जाएगा E प्लस और माइनस E माइनस। माइनस कहाँ से हुआ, क्योंकि इसके बीच का जो एंगल है वो आपका है 180 डिग्री। तो E बराबर, और हम आपको बताए हैं कि अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चादर के कारण जो आपका विद्युत क्षेत्र तीव्रता होता है, उसका वैल्यू निकल के आया था E बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसके जगह पर हम लिखेंगे कि E बराबर सिग्मा और बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस है तो माइनस E और 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस माइनस कट के आपका रिजल्ट आएगा 0। ये तो बात वही हो गया, ये बात तो हम आपको प्रूफ भी किए हुए थे कि दोनों प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र तीव्रता 0 होता है, और दोस्त आज भी निकल के आ गया। तो याद रखिएगा कि दो आपका प्लेट है, दोनों प्लेट के बाहर जब हम निकाले विद्युत क्षेत्र तीव्रता, तो उसका आपका निकल का आया कितना, 0। क्लियर है। अगर हम सेकंड पॉइंट का निकालें, सेकंड पॉइंट का 0 न्यूटन पर कूलम, सेकंड पॉइंट का आप निकालिएगा तो ठीक इसके बाहर आप आ जाइए, यहां पर इस पॉइंट पर, यहां पर ही मान लीजिए कोई पॉइंट है आपका P। दोनों प्लेट के इस साइड निकाल लिए हैं और दोनों प्लेट के इस साइड निकालते हैं, लेकिन दोस्त रिजल्ट आपका वही आएगा, 0 ही आएगा। देखिए
तो यहां पर भी आप +1 मान लीजिए, और ये है आपका पॉजिटिव और ये है आपका क्या है, निगेटिव। तो पॉजिटिव निगेटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ये इसको ई निगेटिव से अट्रैक्ट करेगा, और ये आपका पॉजिटिव और ये भी आपका पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ई प्लस से। और सेम एक स्ट्रेट लाइन हो गया, तो इसके बीच का भी जो आपका एंगल होगा वो आपका हो जाएगा थीटा बराबर 180 डिग्री। और आपको पता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जब आपका वेक्टर है तो इसको भी ऐड कर दीजिए, तो इसको भी आप ऐड करिएगा। यहाँ पर लिखते हैं, दिख रहा होगा। तो ई वेक्टर बराबर ई प्लस और प्लस ई माइनस। दोस्त इसके बीच का भी थीटा बराबर 180 डिग्री और cos 180 आपका हो जाएगा -1। तो ई बराबर ई प्लस माइनस ई माइनस। तो ई बराबर अगर आप यहां से लिखिएगा तो इसका वैल्यू होगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और माइनस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर भी आपका रिजल्ट आ जाएगा निकल के ई बराबर 0 न्यूटन पर। क्लियर है, बोलिए क्लियर। अब हम लोग निकालेंगे दोनों प्लेट के बीच में इस पॉइंट पर, और यहां पर देखते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकल के आता है। देखिए क्या भी रिजल्ट आपका निकल कितना आ गया, 0। ये है आपका ए और ये है आपका बी। ए पार्ट का भी आंसर आपका 0 निकल के आया और बी पार्ट का भी आंसर आपका कितना है, 0 आया। तीसरा का बनाते हैं सी, मिटा दें। जरा देखिए तीसरे पॉइंट का हम लोग निकालते हैं, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में, ये ना पूछा है 3 नंबर में कि प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परिकलन कीजिए। तो दोस्त सेम पॉइंट यहां पर मान लीजिए, एक पॉइंट है आपका पी और यहां पर ही +1 मान लीजिए। तो आप जानते हैं कि जब जब चार्ज का नेचर सेम होगा दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये आपका पॉजिटिव, ये भी आपका पॉजिटिव, ये इसको इधर रिपेल किया ई प्लस से। ये है पॉजिटिव और ये है निगेटिव। पॉजिटिव निगेटिव क्या करता है, दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो ये आपको इधर अट्रैक्ट करेगा ई निगेटिव से। और दोस्त दोनों एक दूसरे का पैरेलल है ना, देखिए ना, इधर पॉजिटिव है और इधर ये क्या है, निगेटिव है। तो दोनों एक दूसरे का क्या हो गया, पैरेलल हो गया। तो इनके बीच का जो एंगल होगा थीटा बराबर 0 डिग्री। और आपको तो पता है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता आपका सदिश राशि है, तो आप दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो ऐड करिएगा सी नंबर में। तो ई वेक्टर बराबर ई प्लस और प्लस ई माइनस। तो ई बराबर इसका वैल्यू हो जाएगा, आपको बताए थे लेक्चर नंबर 04 होगा या 5 होगा, उसमें हम आपको प्रूव किए थे कि अनंत विस्तार वाले समतल आवेशित चादर के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता की गणना, इससे रिजल्ट निकल के आया था ई बराबर सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसका भी हो जाएगा सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और प्लस सिग्मा बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। एडिशन लीजिएगा तो 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा। तो ई बराबर आपका निकल के आएगा सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। आया, बोलिए। अब आपका क्वेश्चन में सिग्मा का वैल्यू दिया हुआ है और दोस्त एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है। तो ई बराबर
सिग्मा की जगह पर आप लिख सकते हैं 17 गुने 10 के पावर -22 और बटा में एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.854 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है ना दोस्त। जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो आपका निकल के आएगा ई बराबर 1.92 इंटू 10 टू द पावर -10। ई बराबर 1.92 इंटू 10 टू द पावर